क्या वजूहात होती है अनएम्प्लॉयमेंट के? 3 वजूहात याद रखना। एक होती है आरजी, ठीक है ना, टेम्पररी। आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो तो जॉब स्विच की वजह से जो अनएम्प्लॉयड हुए, ठीक है ना, या फिर आप एम्प्लॉय हो तो सकते हो लेकिन अब आप और बेटर डील देखना चाह रहे हो, फाइंडिंग परफेक्ट मैच एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इसी तरह से कोई भी ऐसे रीजंस जो थोड़े मतलब टेम्पररी से, या आपका जो है ना मिसाल के तौर पे अभी ऑफ सीजन चल रहा है फिर आप री एम्प्लॉय हो जाओगे, ठीक है ना, तो ये सारे जो है ना आपके ये होते हैं ये सारी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट्स को मैं टेम्पररी को भी यहीं रख देता हूँ। या प्रोसेस एम्प्लॉय तो हो गया लेकिन प्रोसेस वीज़ा प्रोसेस है कोई किसी किस्म का, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के कुछ उसूल हैं, सही ना, कोई ब्यूरोक्रेसी में फंस गए हो, सही। तो ये जो भी टेम्पररी रीजन है वो सारे कहलाते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और एक सरफेस दूसरे सरफेस पे ट्रैवल करता है तो घिसता है, फ्रिक्शन कहलाती है। तो अब ये समझिए एक पटरी से दूसरी पटरी पे आ रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, यू नो, तो वो जो रेजिस्टेंस होती है ना थोड़े टाइम पीरियड की, वो कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे स्ट्रक्चरल, ये होती है कि जिसके अंदर अपने आप को आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है री एम्प्लॉय करने के लिए, या आप ऑब्सोलीट हो गए हो, आपके जो हुनर हैं उनका अब काम नहीं है, आप जिस तरह की टोपियां बुनते थे उस तरह की टोपियां अब नहीं पहनी जाती, जिस तरह के कपड़े आप सीते थे वो स्टाइल अब ओल्ड फैशन हो गया। नाउ यू हैव टू री इक्विप विद न्यूअर स्किल्स। आप पहले मैनुअल काम करते थे, अब वो मशीन मैकेनाइज्ड है सारा काम, यू हैव टू लर्न टू यूज द मशीन। तो वो है स्ट्रक्चरल, जिसके लिए बाकायदा आपको यू नो ट्रेन एंड डेवलप होना पड़ता है, जिसकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं सारी। तीसरे साइक्लिकल मतलब आपकी इकोनॉमिक साइकिल इस वक्त फिल वक्त एग्रीगेट डिमांड नीचे हुई है, रिसेशन चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, तो यू नो बिजनेसेस भी बंद होंगे। जब डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है तो कितनी क्वांटिटीज कम हो गई है ना, तो अब सिर्फ इतनी सप्लाई करनी है, तो इतनी सप्लाई क्या करेगा सप्लायर, बनाएगा थोड़ी हो, जब नहीं बनाएगा तो इतनी लेबर को निकालेगा ना, तो वो जो लेबर को निकालेगा वो लेबर री एम्प्लॉय कब होगी, डिपेंड करता है इकोनॉमी दोबारा किस तरह बूस्ट होती है। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के रिसेशन चल रहा है तो लोगों को रिडंडेंट कर दिया, अननेसेसरी लोगों को निकाल दिया, रिडंडेंसी से कहते हैं, या डाउन साइजिंग भी कहलाता है कि ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइज कर रही है अपने आप को, मतलब छोटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लोगों को निकाल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन पे चली जाए, कैपिटल इंटेंसिव हो जाए, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी नहीं, क्या कहलाएगी? एग्जैक्टली कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चली गई ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव से, तो वो साइक्लिकल नहीं, इकोनॉमी को थोड़ी कोई फर्क पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब वहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं उस बंदे की, इस वजह से नहीं कि रिसेशन आ गया है, इस वजह से नहीं कि प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है ना, प्रोडक्ट की भी डिमांड है, रिसेशन भी, इस वजह से कि अब और प्रोडक्टिव होने के लिए मशीन पे चले गए, और जो लोग मशीनरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो अनएम्प्लॉय हो गए। दैट वुड बी स्ट्रक्चर्ड, ओके।